theories based on the failure of the education system of India। कि मैं अब पढ़ रहा हूँ साइकोलॉजी पर, एक भी चीज़ मैंने आज तक नहीं पढ़ी जो मेरे सच्ची प्रैक्टिस में यूज़ आ पाए। सिर्फ यूजलेस ट्रिविया एंड इन्वेंशंस ओल्ड उसके बारे में बात की गई है जो किसी भी काम की नहीं है चीज़। और वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी बेफजूल में बिना किसी वैलिड प्रूफ स्टूडेंट्स को बेफजूल में फेल कर देती है और उन्हें डिमोटिवेट कर सकती है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और वैसे भी उनका साल पीछे चला जाता है। एंड वैसे भी हम अपने सिस्टम को देखा जाए तो उन्हें वो देख के पता लगता है कि जो लोग पावर में हैं, जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सब सिस्टम को बना रहे हैं, वो लोग वहाँ पे बैठ के कोई सही काम नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो कर रहे होते तो हम नीचे देख सकते हैं कि इंडिया का ये हाल ना होता जो है। ये जो करप्शन वगैरह ये सब है, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं है और लोग जिनको कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन वाले लोग सुनने वाले में नहीं है। इसलिए इंडिया का ये हाल हो जा रहा है और इंडिया और नीचे जाई जा रहा है। और जो डिज़र्व करते हैं चीज़ें वो नहीं पा रहे उस चीज़ के काबिल होने के बावजूद, और जो चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते वो रिच पेरेंट्स होने के बेसिस पे वो हासिल कर लेता है वो प्लेटफॉर्म और लाइफ में आगे बढ़ जाता है, जो कि रियली अनफेयर एंड रियली बैड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये इंडिया और यहाँ पे ऐसी चीज़ें ही होती हैं। और हम वैसे भी देखें जो काबिल लोग होते हैं, जैसे लोग डॉक्टर्स होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट, वो कहते हैं कि अपनी मेडिकल करो और जितनी जल्दी हो सके इंडिया को छोड़ के चले जाओ। यही है बेस्ट तुम इंडिया में कर सकते हो, अफोर्डेबल एजुकेशन लो और चले जाओ। और लोग एक्सक्यूज़ मारते हैं कि तुम्हें सुंदर पिचाई पता है, तुम्हें और इंडियन पता है नासा में जो गए हुए हैं। हाँ भाई, वही तो बात है ना कि वो इंडियन होने के बावजूद इंडिया छोड़ के गए हैं। तुम्हारा यहाँ का दीपक कहीं और उजाला कर रहा है, जो भी वो हिंदी सेइंग होती है कि वो अपनी ब्राइटनेस यहाँ को प्रमोट करने के लिए नहीं, वो बाहर की दुनिया को प्रमोट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी वगैरह वहाँ पे लगा रहे हैं। और वो इंडियन नहीं है क्योंकि वो पीआर लेके, परमानेंट रेजिडेंसी लेके साइन करते हैं कागज़ कि हमारा पिछले देश से कोई नाता नहीं है, हम वहाँ पे वोट नहीं कर सकते, हम वहाँ के सिटीज़न नहीं हैं, हम इस देश के सिटीजन्स हैं। वो कागज़ लेते हैं और वैसा बन जाता है, वो वहाँ के हो जाते हैं। और अगर हम देखें कि अगर वो कहते हैं कि वो मन से इंडियन है, तो जो इंडिया में रहते हैं 90% पॉपुलेशन इंडिया की ही मन से इंडियन नहीं है। अगर मतलब इंडियन आप कहते हो कि कोई इंडियन है, तो आप क्या रेफ़र कर रहे हो कि उसके पास इंडिया के कागज़ है वो इसलिए इंडियन है, या वो मन से इंडियन है? अगर कागज़ की बात करें तो सुंदर पिचाई और वो सारे लोग वहाँ के हैं। वो इंडिया की इंटेलिजेंस वहाँ को सक्सेसफुल, फ़ॉरेन को सक्सेसफुल बनाने के में यूज़ कर रही है। और अगर बात की जाए मन की, तो इंडिया की पॉपुलेशन ही इंडिया की नहीं है, बाहर की तो छोड़ो। और वो उनका दिमाग, आप ये नहीं कह सकते उनका दिमाग तेज़ नहीं है या वो पागल है या वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि वो है इसीलिए वो काबिल है। और उनके तेज़ दिमाग ने, इंटेलिजेंट दिमाग ने सबसे पहला डिसीजन क्या लिया इंडिया को छोड़ने का, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। उनके दिमाग ने उन्हें वही एडवाइस किया कि तुमने अपनी काबिलियत की अप्रिशिएशन करनी है तो इंडिया से निकलो। मैं नहीं हेट करता, मैं तो भी यहीं पे हूँ, है ना। मैं पंजाब से हूँ, मैं चला जाता अगर मेरा मन करता, पर मैं यहीं पे हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा मेरा देश गंदा है या मैं नफरत करता हूँ या मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ये तो ट्रुथ आप नहीं डिनाई कर सकते कि जिनके पास है पैसा वो सारे इंडिया छोड़ के चले गए। जो इंडिया में है वो इसीलिए हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से जाना। सक्सेसफुल एक्टर्स की फैमिली, पॉलिटिशियंस की फैमिली, पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर हैं। वो अगर इंडिया से पैसे कमा रहे हैं, इंडिया के राज कर रहे हैं, तो उनसे पूछो कि अपने बच्चों को तुम बाहर की एजुकेशन क्यों दे रहे हो, वहाँ की सेफ्टी क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ का इन्वायरमेंट क्यों दे रहे हो। क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट है, उन्हें भी पता है कि बेस्ट ऑप्शन होगा इंडिया से निकलना और वहाँ वहीं पे अपने बच्चों की परवरिश देना और उन्हें वहीं के इन्वायरमेंट में रेज़ करना, क्योंकि वो सेफ़ है और वहीं पे बेस्ट है। पर वो इंडिया का स्लोगन यूज़ कर रहे हैं, इंडिया से पैसे कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इतने ईजिली मैनिपुलेटेबल है कि भगवान का नाम लो, इन्हें दूसरे धर्म के लोगों को गालियाँ दो और ये सारे तुम्हारे पीछे हो जाते हैं। अनपढ़ों से पैसे कमाओ और उन पैसों का इस्तेमाल अच्छी जगह करो, सही डिसीजंस लो, दिमाग यूज़ करो, अपने बच्चों को बाहर भेजो। ये मैं हेट नहीं कर रहा, ये ट्रुथ है इंडिया का जो सारे अवॉइड करते रहते हैं।
और कहते हैं कि हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है। ट्रुथ तो ये हमारा इंडिया अमेरिका, जापान, चाइना के कंपैरिजन से पहले उनके उनकी कंपैटिबिलिटी करने से पहले पाकिस्तान बनने के ज़्यादा क्लोज है, बांग्लादेश बनने के ज़्यादा कंपैरेटिबल है। जैसे हम बिहार को देखते हैं वैसा पूरी दुनिया इंडिया को देखता है। ये इंडिया का एक्चुअल हाल है, चाहे बिलीव करना हो या ना करना हो। इंडिया का सक्सेसफुल गरीबी से निकल के मतलब ग्रोथ यहाँ से यहाँ तक बेस्ट हो रही है धर्म के एरिया में। जैसे ये सारे आचार्य लोग हो गए, ये जो करते हैं कल्ट लीडर्स हो गए, यही इंडिया में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी पढ़ाई छोड़ के यहीं पे अपना करियर फिक्स करने की ट्राई करूँगा। और तभी तो मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ पे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता। यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस लाने की तभी ट्राई कर रहा हूँ ताकि मुझे पता है, क्योंकि यही लोग निकल पाते हैं। और यहाँ पे भी इंटेलिजेंट लोग नहीं निकलते, गुस्सैल लोग, हेटफुल लोग निकल पाते हैं। अनपढ़ लोग जैसे स्पीड हो गया, रजत लाल, अलविश यादव, ये सारे लोग यहाँ से निकल पाते हैं। और मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी लोगों की हेट के द्वारा स्काई लॉन्च हो पाऊँ और अपना फ्यूचर बना पाऊँ। क्योंकि इंडिया में मैं रहता हूँ, इंडिया में मेरा जन्म हुआ है और इस देश में सक्सेसफुल का यही वे है।